किसान भाइयों, फसल के शुरुआती दिनों में ऐसा क्या करें जिससे कि फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों बरकरार रहे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रिंस पाटीदार और आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं पूरी जानकारी किसान भाई से, जो कि कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और उन्नत खेती भी किसान भाई करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम गोविंद पाटीदार है, ग्राम ताजपुर, तहसील जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं कई सालों से खेती कर रहा हूँ और मेरे पास करीब 100 बीघे जमीन पे मैं खेती करता हूँ। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप कौन कौन सी खेती करते हैं और किस तरीके से करते हैं। मैं सभी प्रकार की खेती करता हूँ, जैसे खरीफ में सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का है, उसमें कुछ सब्जियों की खेती करते हैं, गिलकी, लौकी, टमाटर, बैगन, और इसके बाद अन्य बगीचे भी है हमारे पास, जैसे सीताफल का भी कामकाज रहता है। और इसके बाद में हमारे पास अंजीर के पौधे, अंजीर भी है हमारे पास, वो एप्पल बोर भी लगाते हैं, हम एप्पल बोर की खेती भी करते हैं। उसके बावजूद हमारे पास कुछ और अन्य प्रकार के, जैसे कि मेड़ पे हम आंवले के पौधे लगा देते हैं, उससे भी कुछ मिल जाता है। खरीफ में भी टोटल प्रकार की फसलें करते हैं और फसलें हम ड्रिप से भी करते हैं। इसके बावजूद तो जैसे कि स्प्रिंकलर, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। उसमें क्या पानी की बचत, समय की बचत हो जाती है कि पैसा एक बार लगता है, उसके बाद में सुविधा हमेशा के लिए मिलती है उसमें। शुरुआती चरण में आप ऐसा क्या करते हैं? शुरुआती चरण में क्या है कि सबसे पहले फसल जैसे खरीफ में लगाते हैं, सबसे पहले मेन रहता है बीज उपचार। उसमें क्या है कि बीज उपचार करने से आपका जो दाना है उसकी जर्मिनेशन 99% बढ़ जाती है, मतलब उसमें फंगस वगैरह अन्य कीट वगैरह प्रभावित नहीं करते हैं। तो उससे क्या है कि आपकी फसलें खेतों में जब दाना बीज बोते हैं तो अच्छी उगती है। बिना बीज उपचार से वो क्या है कि 60% पे आता है, 60% रह जाता है। हाँ, 60%। और अगर हम बीज उपचार करें तो ये किस हद तक दायरा सुधर जाता है? ये मतलब 60% के बावजूद तो उसमें 40% तक उसका और जर्मिनेशन टॉप हो जाता है, मतलब 100% तक पहुंच जाता है। 100% तक हम मान सकते हैं? मान सकते हैं। अच्छा, उससे गुणवत्ता भी बेहतर रहती है या? गुणवत्ता बेहतर रहती है। आने वाले समय में जब फल फूल आते हैं तो उसमें भी उसको क्या जड़ों का विकास अच्छा होता है, उससे अंदर जमीन में कोई कीट उसको प्रभावित नहीं करता, तो जड़े की विकास होगा तो अंदर बाहर ऑटोमेटिक फल फूल फलियां दाना अत्यधिक आएगा, तो इससे ही उत्पादन उसका अच्छा आएगा। बीज उपचार कैसे करना चाहिए और बीज उपचार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बीज उपचार करते समय सबसे पहले ये रहता है कि आपकी फसल, मतलब कौन से खेत में आपका फसल कैसे, मिट्टी कैसे मांग कर रही है, अच्छी किस्में होना चाहिए। बीज उपचार करते समय आपको अपनी भी सुरक्षा करनी चाहिए, हाथों में दास्ताने कि आपको शरीर पे कोई प्रतिरोध प्रभाव नहीं पड़े, ये सावधानी सभी रखना चाहिए आपको। अच्छा, और जैसे बीज उपचार के बाद उसे क्या सुखाना की जरूरत पड़ती है या नहीं? बीज उपचार करने के बाद में उसको करीब आप 15-20 मिनट उसको सुखाना चाहिए। और सुखाने के बाद में उसको आप प्लास्टिक पैक में ना भरो, उसको टाट के पैक में भरो, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत नमी अगर रहेगी तो वो भी खत्म हो जाएगी उसकी। अच्छा, जिससे जर्मिनेशन दिक्कत नहीं आएगी उसमें आपको। जैसा कि आपने बताया सीड ट्रीटमेंट के लिए बढ़िया दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप इतने समय से कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिला? ऐसा तो मैं पहले बहुत सारी दवाई का इस्तेमाल करा है मैंने बीज उपचार के लिए, उसका रिजल्ट मेरे को मिला, अपन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। मैं 4-5 सालों से सिजेंटा कंपनी के वाइब्रेस इंट्रागाल है, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मेरे को रिजल्ट 95% तक अच्छा मिला। इसका इस्तेमाल करने से जर्मिनेशन हुआ तो उसमें क्या फ़र्क देखने को मिला? इसके बीज उपचार से जर्मिनेशन में सबसे पहले फ़र्क ये पड़ा कि जड़ों में मतलब जो फंगस आती है वो नहीं आई, जो कीट अटैक करते हैं जड़ों पे, वो जड़ों पे अटैक नहीं होने की वजह से जड़ों का विकास हुआ। जड़ों का विकास हुआ तो पौधा अच्छा चला तो पौधे में फूल फलियाँ भी अच्छी आई। इसका डोज क्या रहता है? इसका डोज दूसरी दवाइयों की अपेक्षा में बहुत कम रहता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। आपने दूसरी दवाइयों की अपेक्षा सिजेंटा के वाइब्रेस इंट्रीगल का ही चुनाव क्यों किया? इसमें क्या है कि 2 फंगिसाइड है और एक इंसेक्टिसाइड है, जो पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें एक सेडेक्सन है, नया साल्ट है, जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है। दवाई है ना, ये आप सोयाबीन जिस फसल को भी उपचारित करते हैं उसको तनाव से बचाती है और नए ट्रीटमेंट करने की इसमें आवश्यकता
नहीं होती है। मतलब जब हम इससे ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो दूसरे अन्य ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब हम उसमें इससे बीज उपचारित कर दूसरे अन्य ट्रीटमेंट करने की अपने को आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये फसल को एक ताकत देता है। जी, जैसे हमने इससे बीज उपचार कर लिया हाँ। तो हमको दूसरे और अन्य ट्रीटमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी फसल में अच्छी जर्मिनेशन के साथ रोग और कीट से बचाव चाहते हैं और अच्छी उपज और गुणवत्ता वाली फसल पाना चाहते हैं तो आप भी उपयोग करें सिजेंटा के वाइब्रेस इंटीग्रल का, और इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ शेयर भी जरूर से करें। जय जवान जय किसान।